अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के आईटीआई में दाखिलों का ऐलान हो चुका है। ख़ास तौर पर वो तलबा जो 10वीं पास हैं उनके लिए ये बेहद सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वो 10वीं के बाद 2 साल के आईटीआई के मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं जिसकी तफसीलात मैं आपको बताऊँगा अभी। इन डिप्लोमा के इन कोर्सेज़ में, आईटीआई के इन कोर्सेज़ में दाखिला लेकर तलबा अपने कैरियर को, अपनी जॉब को, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 28 बरस पहले शहर हैदराबाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एक्ट के तहत क़ायम की गई थी। इस यूनिवर्सिटी में 120 से ज़ायद मुख्तलिफ कोर्सेज दस्तियाब हैं और अब जिन कोर्सेज़ के मुताल्लिक़ मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल उन कोर्सेज़ में दाखिले के लिए स्टूडेंट का एसएससी पास होना ज़रूरी है। तो वो स्टूडेंट जो एसएससी पास हैं और उसके बाद चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने कुछ स्किल कोर्सेज करें, वो कुछ ट्रेड सीखें, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वो आईटीआई के जो मुख्तलिफ कोर्सेज हैं उसमें वो दाखिला ले सकते हैं। आईटीआई के तहत पहले मैं जो तफसीलात बताऊंगा वो एक ऐसे कोर्स की है जिसमें एडमिशन के लिए एसएससी भी नहीं, सिर्फ 8 क्लास पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, मेरी मुराद है प्लम्बिंग के कोर्स की। शहर हैदराबाद में वाक़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबौली के आईटीआई में प्लम्बिंग का जो कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट का एसएससी पास होना ज़रूरी है, साथ ही वो उर्दू से वाकिफ़ हो। इस कोर्स में दाखिले के लिए जो टोटल सीटें हैं वो 48 सीट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि मानू से आईटीआई करने के बाद क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, तो मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता अरसे में मानू से आईटीआई से जिन तलबा ने प्लम्बिंग का कोर्स किया था, वो कोर्स जो 8 पास करने के बाद जिसमें दाखिला लिया जा सकता है और जिसका ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल का है, इस कोर्स में जो बच्चे दाखिला लिए थे उनका मुख्तलिफ कंपनियों में उनको जॉब मिली है। जी हाँ, प्लम्बिंग का कोर्स करने के बाद भी तलबा को मुख्तलिफ कंपनियों में जॉब मिली है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल देना चाहूँगा। हाईटेक सिटी गच्चीबौली की एक आईटी की बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में जब एक प्लम्बर की, चूँकि आईटी की कंपनियाँ हैं, अपने यहाँ हर जो काम करने वाले को वो लोग सेलेक्ट करते हैं वो सर्टिफाइड होना चाहिए। तो उन्होंने मानू के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से कायम करदा जो यूनिवर्सिटी है, इसी के तहत चलाया जाने वाला जो आईटीआई है, यहाँ से पास आउट एक प्लम्बिंग के डिप्लोमा होल्डर को आईटी की एक कंपनी में एज ए प्लम्बर जब अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि उसकी जो फर्स्ट सैलरी थी, यानी उसका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर था, उसमें उसको 40,000 माहाना तनख्वाह की पेशकश की गई थी। ये तो सिर्फ एक कोर्स हुआ है जो प्लम्बिंग का है, जिसमें एडमिशन के लिए 8 क्लास पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा जिन कोर्सेज में फ़िलहाल दाखिले जारी हैं, जो आईटीआई मानू हैदराबाद में चलाए जा रहे हैं, इसमें एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 27 जून है। जी हाँ, तो आप उन बच्चों तक ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइएगा कि जो एसएससी पास कर चुके हैं, आगे उनका तालीम का इरादा नहीं है या किसी वजह से वो तर्क तालीम करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ये 2 साल के मुख्तलिफ कोर्सेज कर लेते हैं तो उसके बाद जॉब मार्केट में उन्हें बड़े आसानी से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एक, आप इस वीडियो के नीचे जो स्क्रोलिंग है उस पर भी वो कोर्सेज की तफसीलात देख सकते हैं। मानू की वेबसाइट पर भी आप जाकर डिटेल्स ले सकते हैं और साथ ही साथ जो फ़ोन नंबर्स है उन फ़ोन नंबर्स पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि मैं जो लोग, जो तलबा, जो सरपरस्त इस वजह से भी अपने बच्चों को आगे तालीम दिलाने से कतरा रहे हैं कि आगे की तालीम के लिए उन्हें फ़ीस के पैसे देने नहीं हैं, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि मानो के जो आईटीआई के कोर्सेज हैं उसमें किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं ली जाती। हाँ, अगर फ़ीस ली जाती है तो वो सिर्फ 60 रुपये है जो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर पे करने होते हैं। और इसमें एडमिशन के लिए भी बड़ा ही आसान प्रोसीजर है। एडमिशन का जो फॉर्म है वो भी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही एडमिशन जो होता है वो मेरिट की बुनियादों पर, यानी एसएससी पास, यानी अगर एसएससी का कोई फर्स्ट क्लास स्टूडेंट पास है, उसने 70% मार्क्स हासिल किए हैं तो वो पहले नंबर पर आएगा। 65% अगर किसी, तो इस तरीके से वहाँ पर एडमिशन के लिए जो
प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। रिजर्वेशन की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, और अगर किसी स्टूडेंट के पास इस तरह की किसी रिजर्व कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है तो वो उस सर्टिफिकेट की बुनियादों पर यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। एप्लीकेशन हासिल करने के लिए स्टूडेंट मानू ITI गच्चीबौली में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन हासिल कर सकता है। वेबसाइट पर भी एप्लीकेशन मौजूद है, वहाँ से भी वो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको मुख्तसरन वो कोर्सेज की तफसीलात बताना चाहूँगा कि पहला जो कोर्स है जिसके मुताबिक मैं बताना चाहूँगा वो ड्राफ्टमैन सिविल का है। 2 साल का ये कोर्स है। इसमें भी एडमिशन के लिए सिर्फ SSC पास होना ज़रूरी है और स्टूडेंट का उर्दू से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इस कोर्स में जुमला 24 सीटें हैं। इसके बाद जो दूसरा कोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पर गर्मा के मौसम में हमने देखा कि AC के जो टेक्नीशियन होते हैं वो किस तरीके से मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और कभी हमने अब तक तो नहीं पूछा कि हमारे यहाँ जो AC टेक्नीशियन आता है वो सर्टिफाइड है या नहीं है, लेकिन मानो ITI ने जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन का जो 2 साल का कोर्स रखा है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यहाँ के जो पास आउट स्टूडेंट हैं इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में रखा जाता है। ये सीनियर पोजीशन पर वहाँ पर काम करते हैं और इनके मातहत बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का एक ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन के इस ट्रेड में भी 2 साल का ये कोर्स है, 24 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये जो CCTV और इस तरह के जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आलात आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हवाले से इसमें तरबियत दी जाती है। इस ट्रेड में भी 24 सीटें हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर उन स्टूडेंट्स तक, उन सरपरस्त तक ज़रूर पहुँचाएँ जो 10वीं के बाद अपने बच्चों को आगे की तालीम नहीं दिलवाना चाहते हैं। पैसे खर्च उनके पास है नहीं कि वो अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में ये जो 2 साल के कोर्सेस हैं जिनमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट का सिर्फ SSC पास होना ज़रूरी है, बहुत ही शानदार मौका है। यहाँ पर इन कोर्सेज के लिए कोई फ़ीस नहीं है और यहाँ से पास होने के बाद उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से अवार्ड किया जाने वाला ये सर्टिफिकेट है। 10वीं में जो पास करने वाले जो कोर्सेज हैं उसमें मैं आपको बताया कि ड्राफ्टमैन का कोर्स है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स है जो 2 साल का है, इसमें भी 24 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक कोर्स है, इस कोर्स में भी 24 सीटें हैं। 2 साल के ये कोर्सेस हैं। इसके अलावा 1 साल का एक कोर्स है जो कि प्लम्बिंग का कोर्स है, जिसमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट का सिर्फ 8 पास होना ज़रूरी है। तो ज़रूर आप ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते हैं तो उसको एडमिशन के लिए गाइड कीजिएगा। एडमिशन की कोई फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आप मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अगर मानो ITI आ जाए तो आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 3 सफ़े का ये एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके बाद जो पेज नंबर 4 है उसमें स्टूडेंट को इस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ अपना जो SSC का सर्टिफिकेट है या अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से उसका ताल्लुक़ है तो वो उसको साथ में उसकी कॉपी लगाना है। तो मानो ITI हैदराबाद में एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 जून है। तो आप ज़रूर इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को उन तलबा तक पहुंचाइएगा जिनके लिए ये कोर्स कारआमद साबित हो सकता है। बेहद शुक्रिया।